भूत्या चकास्ते चिस्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरचिते नमो हरिहन्ताण नमो सिद्धाणं नमो आयिलियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सबसाऊण। कोई भी ज्ञान पढ़े पांचों प्रकार के ज्ञान में, उनका प्रयोजन यही है, केवल अवधि ज्ञान का प्रयोजन नहीं है। जानकारियां जुटाना जैन शासन का दुरुपयोग है। जानकारियों के लिए पढ़ाई करना ये अपने शिवसम की बर्बादी है, विराधना है, तिरस्कार है। एक शब्द लिखा है दुरुपयोग। दुरुपयोग को समझें अपन। जो क्षोभसम आत्मकल्याण के लिए मिला है, स्वाश्रय के लिए मिला है, आत्मानुभूति के लिए मिला है, उसे केवल इंफॉर्मेशन इकट्ठी करने में लगा देना दुरुपयोग है। जिस अमृत को आपको पीने के लिए दिया गया था, उससे आप पैर धो रहे हैं, सोचो कितना बड़ा अपराध है। जिस शिवसम से आपकी ज्ञान की योग्यता से, आपकी योग्यता से आपको सम्यक दर्शन ज्ञान शायद करना चाहिए, लेकिन इससे क्या फायदा है? इसका मतलब हम जो बोल रहे बकवास है वो सारा सारा। जिस लिख ही लोगे बेटे, जो हम कह रहे हैं किसी शब्द में वजन दे रहा हूँ। दुरुपयोग का मतलब है हमें बहुत थोड़ा सा क्षोभसम ज्ञान और बिजली की चमक की तरह मिला है। इतनी ही देर में आप चाहो तो सम्यक दर्शन ज्ञान शायद कर लो, आत्मा का अनुभव कर लो, आत्मा का आश्रय कर लो। और आप चाहो तो इसी क्षोभसम को इसी इसी सब आयु में, मैंने सीमा में, आप चाहो तो हजारों ग्रंथों का पढ़ते रहो, जानकारी लेते रहो, जानकारी फैलाते रहो। मैंने इसका नाम लिखा है दुरुपयोग। हमें जानकारी बढ़ाने के लिए नहीं मिला है शास्त्र, हमें ध्रुव को जानने के लिए मिली। अंतर समझ में आया कुछ? आप इसी समय में शांति से हजारों ग्रंथ पढ़ सकते हो 100 साल में, बहुत कुछ कर सकते हो, लेकिन सम्यक दर्शन ज्ञान शायद का अवसर बार बार नहीं मिलता। आपको द्वादशांग भी नहीं मिला, कोई बात नहीं, लेकिन जितना मिला है उसमें सबसे पहले सम्यक दर्शन करो। समझ में आया? तो ये दुरुपयोग है प्राप्त उपयोग का। 5 प्रकार के ज्ञान में से कोई सा भी ज्ञान की पढ़ाई करना है तो उनमें ये ध्यान रखना है, योग्यता का ज्ञान कराया है, उसका महात्म नहीं बताया है। चरणानुयोग या प्रथमानुयोग उसका महत्व भी कह सकते हैं, लेकिन द्रव्यानुयोग में इसका महत्व नहीं है, कोई भी पर्याय का महत्व नहीं है। केवल ज्ञान का भी महत्व नहीं है, जिसको अपन ने कहा था नगण्य है। तो अवधि ज्ञान की चर्चा भी नगण्य है, लेकिन मनोपरय ज्ञान की ज़्यादा तकलीफ आपको या प्रसन्नता आपको अभी नहीं भी हो सकती, क्योंकि दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन क्षोभसम ज्ञान में, खास तौर से अवधि ज्ञान में, यदि व्यंतर आदि की घटना दिखाई दे जाए तो आप चमत्कृत ना हो, इसलिए गृहीत मिथ्यात्व का त्याग करना है। अवधि ज्ञान को जान करके इसमें कोई अचंबा नहीं है। कुअवधि ज्ञान हो जाए किसी को, उसका अचंबा नहीं है। कोई बता दे आपको सही सही बातें तो आप चमत्कृत मत हो जाइए। साहब एक आदमी मिला था ज्योतिषी निमित्त ज्ञानी, उसने साहब बिल्कुल सही सही बता दिया देख के। हमें जब केवल ज्ञान की महिमा नहीं है तो इस कुअवधि की क्या कीमत है? तो व्यंतर आदि के ज्ञान हो, कोई चमत्कार हो, कुछ दिखाई दे जाए तो हमें महिमा नहीं करनी है, गैर मिथ्या से। और दूसरी बात, यदि सम्यक स्वावधि ज्ञान है किसी का, ज्ञान की योग्यता विकसित हुई है, अच्छा ज्ञान है, स्वावधि है, तो हमके गुणों का ग्रहण करना चाहिए। गुणेषु प्रमोदम, हमें उनका क्या करना चाहिए?
उनके गुणों के प्रति, यदि किसी का बढ़िया क्षोभसम है, अच्छा ज्ञान है, तो उसके गुणों के प्रति अनुराग होना चाहिए। योग्यता का ज्ञान, नगण्य, ध्रुव का आश्रय करना, ये लाइन आप नहीं भूलें। जिन वाणी पढ़ने का सुनने का एकमात्र प्रयोजन है ध्रुव का आश्रय। ये फार्मूला आपको याद रखना है, आपको याद रखना है। वक्ता की मजबूरी है वो केवल ज्ञान के गीत गाएगा, अवधि ज्ञान मन प्रिय ज्ञान के गीत गाएगा, महिमा बताएगा, अतिशय बताएगा। धन्य है वे जीव जिनको ये प्रकट हुआ, ऐसा भी कहेगा। लेकिन धन्य है वे जीव, जीव जीव जिन्हें प्रकट हुआ है। तो जीव प्रकट, जीव महान है ये वो केवल ज्ञान महान है। और यदि वो जीव महान है, वो धन्य है वो जीव, जीव भजन क्या भी दे रहा हूं, धन्य है वो केवल ज्ञान नहीं, धन्य है वो जीव जिसे ये केवल ज्ञान प्रकट हुआ। ऐसे अवधि ज्ञान प्रकट हुआ, क्षयोपम प्रकट हुआ, चतुराई प्रकट हुई, जो वेद विज्ञान प्रकट हुआ, धन्य है वो जीव, तो वो तो मैं भी हूं। तो ये प्रकरण मैंने आपको लिख दिए, इसमें समझना। अब अपन अवधि ज्ञान की पढ़ाई अब चालू कर रहे हैं। ये पॉइंट आप याद रखें, खासकर जीवन के प्रयोग में कभी महिमा नहीं आनी चाहिए। ध्रुव से बड़ा कुछ नहीं, क्या कहूं, मैं तो कह ही सकता हूं, पूरे जीवन एक होमवर्क रोज करना है, ध्रुव की महिमा बताने वाले उपमा अलंकार खोजो। क्या बोला हमने, ध्रुव के दृष्टांत खोजो, ध्रुव की महिमा वाले शास्त्रों के ग्रंथों में से रेफरेंस खोजो। मैंने आपको लगना चाहिए मैं कुछ अद्भुत हूं, वो केवल ज्ञान फीका दिखाई दिया, अवधि ज्ञान तो दिखे ही नहीं कहीं, शिवसम ज्ञान की तो महिमा ही नहीं आई। मैंने अपनी महिमा में डूबो, लिखो ग्रंथों में से अपनी अपनी महिमा वाले वाक्य, ध्रुव की महिमा वाले वाक्य। और जब जब पर्याय की बात आए तो पहले पढ़ने से पहले, पढ़ाने से पहले करो, ये ध्रुव के सामने अनंत का अनंत वो भाग है। पहले बता दो इसकी महिमा नहीं है। हाँ, अब ज्ञान करेंगे हम, महिमा नहीं हो जाए ये ध्यान रखना है। पर्याय की महिमा दुरुपयोग है उपयोग का। अभी थोड़ी देर पहले कहा था, शास्त्र पढ़ने के लिए हमें उपयोग नहीं मिला है, हमें उपयोग में समाने के लिए मिला है, हमें ज्ञायक में मग्न होने के लिए मिला है, उपयोग को आत्मा जानने या ध्रुव जानने के लिए मिला है। ये बात मैंने रिपीट कर दी 2-3 बार। अब अपन पढ़ती अवधि ज्ञान। अवधि ज्ञान की मूल बात है, ये अवधि दर्शनोपयोग पूर्वक होता है। कौन सा दर्शनोपयोग, अवधि दर्शनोपयोग पूर्वक। क्या बोला मैंने, अवधि दर्शनोपयोग पूर्वक। अवधि ज्ञानावरण का क्षयोपम होता है। दूसरा काम क्या होता है, अवधि ज्ञानावरण। अवधि ज्ञान पर जो आवरण पड़ रहा था उसमें होता है क्षयोपम। क्या हो गया, अवधि ज्ञानावरणी कर्म, उन कर्मों में होता है क्षयोपम। इस पूर्वक जो रूपी पदार्थों को जानते हैं, पुद्गल पदार्थों को जानते हैं, रूपी पदार्थों को जानते हैं, उसका नाम है अवधि ज्ञान। अवधि ज्ञान उसका नाम है अवधि ज्ञान। में 3 बातें हुई, कौन कौन सी हुई, अवधि दर्शनोपयोग पूर्वक, अवधि ज्ञानावरण कर्म का क्षयोपम, और फिर रूपी पदार्थों का ज्ञान, स्पष्ट ज्ञान और आत्मा से सीधे ज्ञान। आत्मा से माने ज्ञान सीधे, माने इंद्रियों का जरूरत नहीं पड़ती, मन की जरूरत नहीं पड़ती, इंद्रियों की जरूरत नहीं पड़ती। इसलिए कहते हैं आत्मा से सीधे रूपी पदार्थों का स्पष्ट ज्ञान। कौन कौन सी बात बताई, फिर से बोलो। पहला, अवधि दर्शनोपयोग पूर्वक। अवधि दर्शनोपयोग को समझ गए, हमारे पास उपयोग में 2 हैं, ज्ञानोपयोग और दर्शनोपयोग। तो दर्शनोपयोग कंपलसरी है। अवधि ज्ञान से पहले अवधि दर्शन होना चाहिए, दर्शनोपयोग, और फिर अवधि ज्ञानावरणी कर्म का होना चाहिए क्षयोपम। क्षयोपम का मतलब समझते हो, रुक जा, ये तो शब्द हो गए, क्षय और उपशम, भाव समझा रहा हूँ। विजय भाई को भी समझ में नहीं आया क्षयोपम क्या होता है, आपको समझ में आया क्षयोपम क्या होता है? क्षयोपम का मतलब समझिए सभी लोग। क्षयोपम का मतलब बताता हूँ।
ध्यान से सुनेंगे तो एक बार में याद हो जाएगा आपको। कुछ नहीं देखने जानने में आता है, इसको कहते हैं उदय। ज्ञानावरणी कर्म का उदय, अर्थात कुछ भी समझ में नहीं आएगा। कुछ समझ में आता है एक कहलाता है क्षोभसम, और सब समझ में आ जाता है इसका नाम है क्षय। उदय, क्षोभसम, क्षय। ज्ञानावरणी कर्म में उपसम नहीं होता। ज्ञानावरणी कर्म, दर्शनावरणी कर्म, अंतराय, वेदनी, इनमें उपसम नहीं होता। फिर से समझिए, उदय का मतलब क्या समझे? जैसे मुझे ज्ञानावरणी कर्म का उदय है, तो वो समझ में कुछ नहीं आया, और कुछ समझ में आया, सब समझ में नहीं आया, इसका नाम है क्षयोपसम। और सब समझ में आ गया, इसका नाम है क्षय। तो अपने को क्षय भी नहीं हो रहा है और बिल्कुल ही समझ में नहीं आ रहा है, ऐसा भी नहीं है। कुछ कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ये भी है। तो जितना समझ में नहीं आ रहा है वो कह रहा है ज्ञानावरणी कर्म का उदय। क्या बोला हमने? जितना समझ में नहीं आ रहा है वो है ज्ञानावरणी कर्म का उदय, और जितना समझ में आ रहा है वो है क्षयोपसम। और पूरा समझ में आ जाए उसका नाम याद रहेगा। अब आगे चलो। अवधि ज्ञानावरण का क्षयोपसम से पोद्गल रूपी पदार्थों का स्पष्ट ज्ञान आत्मा से सीधे होता है। आत्मा से सीधे होता है का मतलब है ज्ञान के और ज्ञेय के बीच में 5 इंद्रियां और मन नहीं आती। क्या बोला हमने? 5 इंद्रियां और मन नहीं आते। ज्ञान सीधे जान लेता है, जानता है दर्शनोपयोग पूर्वक, उसका नाम है अवधि दर्शनोपयोग। अवधि ज्ञान समझ में आ गया? 3 पॉइंट याद हो गए सबको? कोई कठिन? हाँ, आत्मा से सीधे ज्ञान, स्पष्ट ज्ञान, आत्मा से सीधा स्पष्ट ज्ञान, आत्मा से सीधा स्पष्ट ज्ञान हो जाता है। इतनी बात समझ में आ गई आपको सबको? 3 पॉइंट थे, ये बात क्लियर हुई। अब अवधि ज्ञान का प्रकरण तो पूरा हो गया, परिभाषा तो पूरी हो गई। हाँ, वो तो मना परे ज्ञान हो गया, वो मना परे ज्ञान हो गया। इसमें तो आत्मा सीधे सीधे इंद्रियों के अवलंबन बिना, इंद्रियों के अवलंबन बिना, इंद्रियों के अवलंबन बिना सीधे स्पष्ट रूपी पदार्थों को जानता है। और मन में स्थित रूपी पदार्थों को जानने वाला मना परे ज्ञान है, उसकी चर्चा हो चुकी है पहले। अब हमें खास तौर से आपको भेद और उनका स्वरूप समझना है बस। अवधि ज्ञान पूरा हो गया। अवधि ज्ञान में एक लाइन और समझाई जानी चाहिए, आप समझ लीजिए। चौथी विशेषता है, जब नए विषय को जानते हैं तो ही अवधि दर्शन का काम, दर्शनोपयोग का काम आता है। दर्शनोपयोग, अवधि दर्शनोपयोग का काम कब होता है? जब नए विषय को अवधि ज्ञान करती है। यदि कंटिन्यू अवधि ज्ञान बना रहता है तो अवधि दर्शन की जरूरत नहीं पड़ती। क्या बोला? नए विषय को अवधि ज्ञान जानने जाएगा तो अवधि दर्शन की जरूरत पड़ती है, लेकिन कंटिन्यू अवधि ज्ञान बना रहने के लिए अवधि दर्शन की जरूरत नहीं पड़ती। मैं इतनी सी एक बात है, आप जानकारी है, और कोई खास। अब अपन पढ़ेंगे थोड़ा आगे। इतना याद हो गया? मैं याद कराता जा रहा हूं बिल्कुल। अब कल जैसे कि मैं इसको मिटा दूं, अब है भव प्रत्यय और गुण प्रत्यय। अवधि ज्ञान 2 तरह का है। अवधि ज्ञान अभी आज ही याद करना है, इसको भूलना नहीं है ना अभी। अवधि ज्ञान 2 तरह का है, भव प्रत्यय और गुण प्रत्यय। जन्म से ही हों
उसको कहते हैं भव प्रत्यय। मैंने जिस भव में गए वो जन्मते से अवधि ज्ञान हो गया तो भव प्रत्यय है भाई, इतनी सी बात है। और यहाँ सम्यक दर्शन के कारण, सम्यक दर्शन या संयम, तप, स्तुति, ऐसे कोई भी प्रकरण है, माने साधना है, एक प्रकार की साधना, सम्यक दर्शन ज्ञान चाहे संबंधी कोई भी साधना है, तो उससे यदि अवधि ज्ञान प्रकट होगा तो उसको कहेंगे गुण प्रत्यय। और देव, नारकी और तीर्थंकर, ये तीनों होते हैं भव प्रत्यय। समझ गए सब लोग? तो भव प्रत्यय और गुण प्रत्यय पूरा हो गया, इसमें कोई तकलीफ नहीं किसी को। जन्मते से ही भव में ऑटोमेटिक ही होता है उनको। और इसीलिए कल एक बात बताई थी शिखर चंद जी साहब ने कि इसमें विशुद्धि की विशेषता नहीं होती, इनमें विशुद्धि नहीं। जैसे नरक में जन्म हुआ तो वो सबको ही कुआवधि ज्ञान हो जाता है, सबको ही कुआवधि ज्ञान हो जाएगा। और सम्यक दृष्टि हो तो सुअवधि होगा। सम्यक दृष्टि जन्म नहीं लेते वहां, लेकिन वहां जन्म हो तो अवधि ज्ञान होगा। ठीक है। अब यहां पर एक खास विशेषता और है, एक और लिख लो आप, सभी तीर्थंकरों को भव प्रत्यय होता है, सभी देवों को और सभी नारकियों को भव प्रत्यय होता है। भव प्रत्यय समझ गए? जन्म लेते से ही कंपलसरी है जिनके लिए अवधि ज्ञान, उसका नाम है भव प्रत्यय। और जब सम्यक दर्शन प्रकट करते हैं, संयम, तप या स्तुति, भक्ति, तपस्या आदि करते हैं, उसके कारण जब कभी सम्यक दर्शन अवधि ज्ञान प्रकट होता है तो वो कहलाता है गुण। गुण का मतलब है विशेषता। गुण का मतलब क्या है? विशेषता। माने इन विशेषताओं के कारण यदि अवधि ज्ञान होता है तो वो कहलाता है गुण प्रत्यय। बराबर। अब अपन अगला पढ़ रहे हैं। अनुगामी और अननुगामी। एक प्रकार तो ये हो गया अवधि ज्ञान का, दूसरा प्रकार ये हो गया। इनमें तीन प्रकार के भाव, अवय और क्षेत्र। अब पढ़ने के लिए सरल कर रहा हूं तो अपन ऐसे ही पढ़ सकते थे इसको। पहले उभय लिख देते, दूसरा भाव और तीसरा क्षेत्र। ये सरल करने के लिए तरीका है। भाव, क्षेत्र और दोनों के साथ होने से उभय। अनुगामी माने भव में साथ जाता है, अगले भव तक साथ जाए वो भव अनुगामी, अगले क्षेत्र में जाए वो अगले क्षेत्र, क्षेत्र अनुगामी। अनुगामी माने पीछे पीछे चलने वाला। सूरज की या चंद्रमा की रोशनी की तरह जहां जहां सूरज जाता जाता है वो उसका प्रकाश जाता है। ऐसे ही जब हम अवधि ज्ञान को अगले भव में ले जाते हैं तो भव अनुगामी कहलाता है। भाव और क्षेत्र में फर्क है। भाव का मतलब है शरीर को धारण करना, और क्षेत्र का मतलब है कि जिस क्षेत्र में गए, अपन और क्षेत्र में गए तो वहां अवधि ज्ञान आपके साथ जाए। ठीक है। और अगले भाव और अगले क्षेत्र में साथ चला जाए तो उभय। अब इसी का उल्टा कर दो, नहीं जाए तो अननुगामी हो गया। ठीक है। दूसरा प्रकार याद हो गया। थोड़ी सी विशेषता समझ लेते हैं, थोड़ी सी चर्चा। यदि आपके पास विशुद्धि की कमी है तो भव अनुगामी नहीं बनेगा, उभय का भी नहीं बनेगा और क्षेत्र में भी। आपने कभी देखा है, तत्समय की योग्यता की तरफ से समझा रहा हूं, तत्समय की योग्यता से किसी किसी प्रसंग में हम होश हवास खो देते हैं, होश हवास खो देते हैं।
सूझता ही नहीं क्या करे। इसका मतलब आपका उपयोग आपका अनुगामी नहीं हो रहा है। आपने देखा है, आप जब याद करते हैं तब याद हो जाता है और परीक्षा भवन में भूल जाती है। ये अननुगामी है। आपके साथ नहीं गया वहां तक, पढ़ाई कर रहे थे तब तक पूरा याद था और परीक्षा में लिखने बैठे तो भूल गए। और कई बार ऐसा होता है कि हम पढ़ के भी नहीं गए, लेकिन परीक्षा में हमें वो क्लासरूम याद आ गया, टीचर का पढ़ाने वाला घटना याद आ गई, किसी सहेली या मित्र ने कुछ कहा था वो याद आ गया और फिर हमने उत्तर लिख दिया। ये है अनुगामी। तो ऐसे ही हमारी विशुद्धि कम हो तो अगले भाव तक या अगले क्षेत्र तक वो नहीं जाता है, और यदि अच्छी विशुद्धि हो तो चला जाता है। इतनी बात कह के समझ में तो आई गया, वो थोड़ा थोड़ा आया, वो ज़्यादा समझने के लिए तो मैं फिर चाहता हूँ होमवर्क करो। मैं तो इसमें एक एक पढ़ाई में होमवर्क कराना चाह रहा हूँ। करुणा और कुटिलता, आप देखना, गौर करके देखना, यदि आप में करुणा है तो आपकी विशुद्धि ऐसी बढ़ेगी कि आपका कहीं चले जाओ आपका उपयोग बढ़ता चला जाएगा। कुछ कहूं, समझ में आ रहा है कुछ? मैं अपने ही दृष्टांत से कहूंगा तो आत्म प्रशंसा नहीं समझना। सुनो बेटे, ध्यान से, ध्यान दीजिए, सुन ले। मैंने मुझे एट रैंडम सूझती है, मैंने एट रैंडम, तुम पूछोगे और एट रैंडम सूझती है, तो इसका कोई मैंने रटा नहीं है। ये सारे प्रश्नोत्तर मैंने रटे नहीं है। इतने प्रसंगों में मुझे क्या करना है ऐसा कोई रटा नहीं है मैंने। केवल एक ही बात होती है, करुणा, मैत्री, वात्सल्य, और सही समय पर सही बात सूझ जाती है। कुटिलता यदि होगी तो आपका उपयोग निर्मल नहीं होगा और आप देखेंगे आप पछताते हैं, और यार उसको ठगना था, मैं बोल ही नहीं पाया, यहाँ से ठग सकता था, मैं उसे लूट सकता था, यहाँ से कमा सकता था, यार क्या बताएं, एंड टाइम में दिमाग खराब हो गया, मैं ऐसे समझा देता उसको, ऐसे कर देता उसको। आपने देखा है, जब आपकी कुटिलता होती है, विशुद्धि कम होती है, तो हम ग्राहक को ठगने में असमर्थ हो जाते हैं, पछताते हैं। एक एग्जाम्पल, हम किसी की बुराई करना चाह रहे थे लेकिन नहीं कर पाए तो बाद में पछताते, अरे उसकी तो ऐसी बुराई करना थी, उस दिन मौका लगा था, उस दिन धो देता बिल्कुल। देखा, 2-3 एग्जाम्पल दिए। इसका मतलब है जब विशुद्धि नहीं होती है तो अनुगामी नहीं होता, और जब विशुद्धि होती तो अनुगामी होता है। इतनी बात कहने के बाद थोड़ी सी बात मति शुद्ध ज्ञान की कहना चाह रहा हूँ, मति शुद्ध ज्ञान की बीच में ले रहा हूँ। आत्मज्ञान सुना सभी लोग, शास्त्रों के ज्ञान को आत्मा में लगाते हो तो अगले भाव में चला जाता है, और शास्त्रों के ज्ञान को आत्मज्ञान में न लगाकर, निर्णय में न लगाकर, ध्रुव में न लगाकर दुनिया को समझाने में लग गए, लिखने पढ़ने पढ़ाने में लग गए, छपने छपाने में लग गए, तो वो ज्ञान अगले भाव में नहीं जाता। इसका मतलब है स्वयं सन्मुखी ज्ञान वो अनुगामी होता है। क्या बोला मैंने? स्वयं सन्मुखी ज्ञान अनुगामी होता है। इसीलिए मैं बार बार रोज कहता हूं, आप ध्रुव का निर्णय करो, ध्रुव का निर्णय करो, ध्रुव की महिमा करो, ध्रुव की महिमा करो, ताकि अगले भवांतरों में भी चला जाएगा। और मल्टीपल लेके जाएगा, वो अकेला नहीं जाएगा, मल्टीपल। जैसे पूज्य गुरुदेव श्री यहाँ आए तो कम लेके नहीं आए, जो चीज उन्होंने पढ़ी भी नहीं, सुनी भी नहीं, वो भी लेके आए यहाँ। जिनको उन्होंने सुना ही नहीं, उन शब्दों के मर्म खोल के रख दिए उन्होंने। ये अनुगामी है। समझ में आया होगा थोड़ा? मैंने अपने इस अनुगामी में से अपनी काम की बात निकाल ली। निर्मल चित्त से पढ़ो, निर्मल चित्त से सोचो, और दूसरों के बारे में निर्मल चित्त रखो, आप बहुत जल्दी मोक्ष ले जाएंगे। और कुटिलते हमें क्यों बताएं, हमें शास्त्र क्यों पढ़ाएं, इन्हें क्यों समझाएं? तो आपकी कुटिलता से आपका ही ज्ञान घटेगा। मेरा दूसरा प्रयोग अपना खुद के जीवन का है। मुझे बचपन से पाठशाला पढ़ाई, मैंने पाठशाला पढ़ाई मौका मिलने पर,
तो आज मैं इधर खड़ा हूँ। मैं नहीं जानता हूँ, मुझे कुछ नहीं आता था, बहुत कमज़ोर था। कक्षा 6 में मैं ऑल सब्जेक्ट फेल ऑल सब्जेक्ट फेल था कक्षा 6 में पहली बार में। और दूसरी बार से मैंने पढ़ाना शुरू किया, गणित इंग्लिश जो आती, जितनी आती उतनी पढ़ाना शुरू करी। और जब बाल बोध 1 2 3 सब पढ़ाए, पूरे 5 परमागम पढ़ाए, तो उससे मुझे फ़ायदा हो गया। इसलिए हमेशा करुणा रखें, मैत्री रखें, वात्सल्य रखें, कुटिल जीवों पर और अधिक करुणा रखें। जल्दी बोल गए, क्या बोला? अच्छों पर तो प्रेम हर कोई कर लेगा। क्या कह रहा हूँ? अच्छों पर तो प्रेम हर कोई कर लेगा, लेकिन विरुद्ध क्या कहलाते हो? दुर्जन क्रूर कुमार व्रतों पर क्षोभ नहीं मुझको आवे, उनके प्रति और अच्छा प्रेम। इसका क्या फायदा होगा? फायदा आपको ही मिलना है। जो हाथी सबको कुचल रहा था और उन मुनिराज को देख के शांत हो गया, जो आतंकवादी सबको हैरान कर रहे थे वो तुम्हें देखते से शांत हो जाए, जो पापी सबको लूट रहा था वो तुम्हें देखते से करुणा प्रेम से बदल जाए, जो अंगुली माल सबको लूटता था और गौतम बुद्ध को देखते से शांत हो गया। ये फायदा आपको मिलेगा। इसलिए आप ये संकल्प कर लो कि हम कभी किसी के बारे में बुरा नहीं सोचेंगे, हमेशा अच्छा ही सोचेंगे। चंदन वाला की तरह सेठानी बुरा सोच रही है, परिस्थितियां विपरीत है, लेकिन चंदन वाला शांत है, तो उसी के जीवन में अतिशय हुआ, उसी के जीवन में अतिशय हुआ। नंबर 1 एक अतिशय तो पता ही लग गया, नारी स्त्रीलिंग का छेद हो गया। नंबर 2, और अभी देवगति में गए हैं तो अनुगामी क्षोभ सब बढ़ा के ले गए, क्षोभ सब बढ़ा के ले गए। 3 फायदे हुए। इसलिए जिंदगी में कभी भी कुटिलता मत रखो, हमेशा करुणा रखो। एक कठिन काम है करुणा की, दूरवर्तियों पर करुणा करना सरल है और साधर्मियों पर करुणा करना, प्रेम करना, वात्सल्य करना कठिन है। ये थोड़ी मेहनत का काम है। क्या बोला मैंने? निकटवर्ती, क्योंकि मुझे इनके गुण दोष मालूम है, इन्हें मेरे गुण दोष मालूम है। हम 24 घंटे साथ रहते हैं तो उनकी छोटी छोटी कमियां हमें याद रहती हैं, तो वहाँ प्रेम करने में अनंत पुरुषार्थ। घृणा बिल्कुल नहीं करना, किसी जीव से घृणा किंचित मात्र नहीं करना, इसमें अनंत पुरुषार्थ। तो एक करुणा का बात आप समझ, है ना? ठीक है, याद हो गया ना? भाव, छेद और उभय। अब एक है तीसरा, वर्धमान और हीमान। वर्धमान और हीमान माने ऐसा अवधि ज्ञान जो एकम, द्विज, तीज, चतुर्थी, पंचमी जैसे चंद्रमा बढ़ता जाता है, ऐसा बढ़ता जाएगा। आप दृष्टांत में तो कह सकते हैं शुक्ल पक्ष के चंद्रमा के समान, जो बढ़ता चला जाए, घटे नहीं, वो वर्धमान है। और जो घटता चला जाता है उसका नाम हीमान है। क्यों वर्धमान होता हुआ, क्यों हीमान होता हुआ, ये भी सोचा जा सकता है। आपने देखा है जब हम शुरुआत में विद्यार्थी जीवन में पढ़ाई करते हैं तो निखालिस भाव से करते हैं, लेकिन फिर हमें उसका अहंकार आने लगता है। अरे मैं टॉप करता था, मेरी धारणा बहुत अच्छी थी, मेरा क्षोभ बहुत अच्छा था, मैं बहुत बहुत अच्छा था, तो अहंकार आदि करने से वो घटता चला जाता है। कितने ही टॉपर लोग हैं उन्हें नौकरी नहीं मिली, टॉपर हैं, नौकरी नहीं मिली। क्यों नहीं मिली? क्योंकि कहीं ना कहीं लगता है मैं सुपरमैन, मेरे से बढ़िया कोई है ही नहीं। जो अपने आप को क्षोभ में सुपर मानता है उसे काम ही नहीं मिलता, प्रतिष्ठा नहीं मिलती। मैं जो सोच रहा हूं सही सोच रहा हूं, ऐसे अहंकार करने वाला सफल कभी नहीं होता। यदि उसके पास लघुता हो, विनम्रता हो, मैं कुछ नहीं जानता, गणधरों की तरह। गणधर क्या बोलते हैं? हे प्रभु, आपके
केवल ज्ञान समुद्र के सामने, मेरा ज्ञान तो सड़ा हुआ तिनका जैसा है। ऐसा अनुभव करने वालों के लिए वर्धमान होता है और बाकी के लिए हीमान हो जाता है। ठीक है, समझ में आ गई बात? तो ये विचार करना, ये सब अपने प्रैक्टिकल के लिए है भैया। मैं फिर कह रहा हूँ, मैं इस समय अवधि ज्ञान नहीं पढ़ा रहा हूँ। अवधि ज्ञान में क्या विशेषताएं अपनी विशुद्धि से आती हैं वो बता रहा हूँ। ठीक है, वर्धमान हीमान के भी भेद नहीं है, अनुगामी अनुगामी। अब एक और है, अवस्थित अनवस्थित। सबको याद ही करना, मैं धीरे धीरे इसलिए लिख रहा हूँ, मैंने पूरा नहीं लिखा, इसलिए क्रम क्रम से पढ़ाते जाऊंगा तो आपको याद होगा। अवस्थित मतलब एक जैसा रहने वाला, ऐसा अवधि ज्ञान जो एक जैसा रहने वाला, न बढ़ रहा है न घट रहा है, न बढ़ रहा है और न घट रहा है। और अनवस्थित में बढ़ता घटता रहेगा, बदलता रहेगा। कैसे? तो उसका नाम लिख देते हैं। देखिए, इनमें 3 प्रकार का होता है। प्रतिपाती, इसमें 3 हो गए। 2 शब्द तो कल आपने सीख ही लिए थे, प्रतिपाती और आज एक नया शब्द आ गया, सप्रतिपाती। एक नया शब्द हो गया सप्रतिपाती। प्रतिपाती माने मालूम ही सबको, छूट जाने वाला। अप्रतिपाती माने कभी नहीं छूटता। सप्रतिपाती मतलब होते से ही छूट जाता है। क्या बोला? हो गई 3 बातें याद हो गई। प्रतिपाती माने हो जाता है, पूरे समय तक रहे, पूरे भव में रहे, कोई जरूरी नहीं, छूट जाता है। अप्रतिपाती अवधि ज्ञान ऐसा होता है जो केवल ज्ञान होने तक साथ रहता है, केवल ज्ञान होने के पहले तक, माने 12वें गुण स्थान तक, वहां तक साथ रहता है, इसके बाद छूट जाता है। मतलब इसलिए इसको अप्रतिपाती कहते हैं, माने केवल ज्ञान होकर के ही रहेगा, छूटेगा नहीं। प्रतिपाती माने कभी भी छूट, माने रहेगा, पूरे जीवन नहीं रहेगा। ये पूरे जीवन नहीं रहेगा, ये पूरे जीवन में केवल ज्ञान के पहले तक रहेगा, और ये तो होते से ही छूट जाएगा। इसके लिए दृष्टांत है जिनवाणी में, बरसात के समय में चमकती हुई बिजली। क्या कहा? बरसात में बिजली की चमक कितनी देर रहती है? उत्पन्न हुई और नष्ट हो गई, बिजली चमक के रह जाती है। ऐसे इसको अवधि ज्ञान होकर के नष्ट हो जाता है। मैं इसको मति ज्ञान में समझाना चाह रहा हूँ, तो समझाऊँ थोड़ा सा मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान में। अपना लाभ तो उसी में लेना है। ये तो जो होता है तो होता ही है, तत्समय की योग्यता, इनमें तो कोई कुछ कर सकता नहीं, जो होता है तो होता है। हमें मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान के रूप में भी इसका लाभ ले सकते हैं। कभी कभी आप देखते हैं अमुक प्रकार के विचार कभी कभी आते हैं, फिर नष्ट हो जाते हैं, फिर आते ही नहीं है। अमुक प्रकार का ध्यान, अमुक प्रकार का आनंद, अमुक प्रकार की इमेज, फीलिंग एक बार आई जीवन में, फिर आती नहीं है, फिर लगता है वो नहीं आ रही। तो ये सब प्रतिपाती अनुभूतियाँ होती हैं, इमेजिनेशंस होते हैं, विचार होते हैं। कुछ विचार ऐसे आते हैं, हमें पढ़ लेते हैं, याद रह जाते हैं। जैसे आप कह रहे थे ना कि फिर नौकरी करने गए तो फिर वो पढ़ाई छूट गई, तो वो प्रतिपाती जैसी हो गई। और एक होती है अप्रतिपाती। मैं अप्रतिपाती के लिए आपको समझाना चाह रहा हूँ, सभी लोगों के लिए। एक ही है क्या? प्रतिपाती और सप्रतिपाती नहीं है, ये तत्काल उत्पन्न होकर नष्ट हो जाती है। अभी कहा था बिजली की चमक की तरह उत्पन्न हुई और तत्काल ही, जैसा अभी कहा ना, विचार आए और फिर लिख ही नहीं पाए। अरे आए तो थे, लिखना था, सोचते रह गए, हमने कहा लिख लेंगे, लिख ही नहीं पाए। जैसे प्रवचन में लो, प्रवचन में बोलते बोलते 1 सेकंड रुके, अरे
अरे देख कहना तो था, बताना तो था, वो भूल गए क्या कह रहे थे, बोलते बोलते भूल गए। मैंने विचार आए और कह नहीं पाए, थोड़ा विचार बदल गया, विषय बदल गया, इतने कुछ कहना तो चाह रहे थे, भूल गए। अब कुछ तीसरी बात जो मुझे कहनी थी वो सुनो सभी लोग, बहुत काम की बात है। जो ज्ञान, जो क्षोभसम आप आत्महित में प्रैक्टिकल करते हो, प्रैक्टिकल, वो अप्रतिपाती हो जाता है। कुछ कहा मैंने, क्या कहा? मुझे जो जो चीज़ मैंने अपने लिए प्रैक्टिकल की है, उत्पाद व्यय ध्रुव, जो वो मेरे जीवन का अमुक ऐसा अंग हो गया, मैं भूलता ही नहीं हूँ। हाँ, वो अप्रतिपाती जैसा हो गया मेरे को। मैंने मेरे कभी आधी रात को ही जगाओगे तो मैं फटाफट टीका कर दूंगा, उसकी बोल दूंगा, आपको समझा दूंगा। मैंने, क्योंकि मैंने एक एक शब्द को प्रयोग किया है। सबको क्या, जैसे जैन सिद्धांत प्रवेश का सबने पढ़ाई है और सबने पढ़ी है, सबने रटी है। और मैंने ये सुना था कि जैन सिद्धांत प्रवेश का सोनगढ़ में हमेशा हर साल चलती थी और हर शिविर में चलती थी, हर शिविर में चलती थी। साल में 10 शिविर भी होंगे सोनगढ़ में, तो उसमें जैन सिद्धांत प्रवेश का जरूर पढ़ाई जाएगी। तो मुझे लगा कि इसमें कुछ है। अब परिभाषा तो उतनी है जितनी लिखी है, तो मैं उसके पीछे पड़ गया। अब पढ़ाने वाला कोई नहीं मिला तो मैं उसके पीछे पड़ गया। मैंने उसके ऊपर प्रवचन करना शुरू करे, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार 10 बार, वो बार बार नए नए विषय निकलते चले गए, फिर नए नए प्रयोग होते चले गए। फिर लास्ट बार मैंने तुम्हारी बम्बई में वो लास्ट प्रवचन किया नहीं, वो तो ऐसे तो हुए हैं कई जगह, लेकिन बम्बई का प्रवचन सबसे आखिरी में किया और फुल डिटेल के साथ आया। अब वो अपने प्रयोग थे ना, तो पलक झपकते से समझ अंदर से रहती है कि हाँ ये चीज़ है। मैं एक बात कहकर अपनी बात नहीं कह रहा हूँ, मुझे आप सबसे कहना है, आप जानकारी के लिए पढ़ना माने दुरुपयोग। जानकारी के साथ पढ़ोगे तो प्रतिपाती होगा वो ज्ञान। कई बार आपको लगता है समय सार पढ़ा था, उस समय बहुत महिमा आई थी, अब समझ में नहीं आ रहा, अब याद ही नहीं आ रहा, अब हम समझा ही नहीं पा रहे। इसका मतलब प्रतिपाती हो गया। प्रतिपाती माने जो ज्ञान छूट जाता है, सप्रतिपाती माने तत्काल छूट जाता है, पढ़ा हुआ छूट गया, समझ में आया छूट ही गया, बाद में भटकते रहते, पता नहीं क्या सोचा था, यहाँ बहुत अच्छा अर्थ था, मुझे बताना था, यहाँ बहुत अच्छा अर्थ था। ये सप्रतिपाती। ठीक, सबको मीनिंग याद हुए इसके? आगे चलें। अब एक चीज और है बस, तत्वार्थ सार में प्रश्न 240 पर आई है चर्चा, उसकी एक्स्ट्रा चर्चा, एक एक्स्ट्रा है। यहां तक अपने हो गए। अब देशावधि, परमावधि और सर्वावधि, ये 3 शब्द और।
बस ये अंतिम बात है, इतना और लिख लो, पढ़ लो, याद कर लो, मैं करा देता हूँ याद। हो गया? पढ़ाऊँ, शुरू करूँ? इतनी सारी बातें पढ़ा कर एक बात और बताने का मन है, अभी तुम्हारे पास है ही क्या? किस चीज का दम है? जब ना एक जरा सी गाथा याद हो गई, हम बहुत बड़े, दो चार ग्रंथ याद हो गए, हम थोड़ा प्रवचन क्या कर लिया, हम हमसे ज्यादा तो नारियों को ही है। समझ आया कि हमसे ज्यादा ज्ञान तो नारकियों तक को हो जाता है, देव और नारकियों को, मिथ्या दृष्टियों को हो जाता है। सबसे हल्की जाति का देव हमसे बढ़िया है। हाँ, सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट है, सबसे हल्का जीव देव और नारकियों में समझ लो, देव अभ्यंतर आदि। मैंने कभी भी क्षोभ सम का दुरुपयोग, मैंने अहंकार नहीं करना, ये लिख लेना इसमें पॉइंट, और कभी क्षोभ सम का अहंकार नहीं करना, ठीक है? अभी देशावधि सम्यक के प्रभाव से होता है। देशावधि का समय जघन्य और उत्कृष्ट दो बता दियो, मध्यम बाकी के हो जाएंगे, बाकी मध्यम हो जाएंगे। तो जघन्य, अब ये भाषा है तो वही लिख लो आप, अंगुल के असंख्यात वे भाग पुद्गल को जानेगा, अंगुल के असंख्यात वे भाग, अब इसमें असंख्यात का भाग दो अंगुल में, अंगुल यही कहला तो एक उंगली, इसका ही है। हाँ इतने ऊपर ऊपर हिस्सा, नहीं, जनांग माने पूरा, इसकी असंख्यात भाग माने इसका सबसे अंतिम हिस्सा इसको हाँ माना जाता है। माने इसमें असंख्यात का भाग दो तो जो आएगा उतना पुद्गल जानेगा, और उतने ही काल के लिए जानेगा, असंख्यात वे काल, माने सबसे कम सम्यक के प्रभाव से हुआ है, इसलिए इसका नाम देशावधि जघन्य, और उत्कृष्ट में कितना जान सकता है, ये तो जघन्य माने सबसे कम, मिनिमम, मैक्सिमम में जान सकता है लोक प्रमाण, ये अपन पढ़ चुके हैं अभी तक, अवधि ज्ञान में लोक प्रमाण पुद्गल को जान सकता है, ओके? और एक समय कम एक पल्य, ये मैक्सिमम समय है, एक समय कम एक पल्य, और एक पल्य आगे पीछे का मतलब समझ गए, मैं वर्तमान में खड़ा हूँ तो भविष्य का और भूतकाल का एक पल्य का समय मैं इतना जान सकता हूँ अवधि ज्ञान, ठीक है? कोई दिक्कत? एक समय कम एक पल्य, देशावधि का समय कितना मैक्सिमम? एक समय कम एक पल्य, हाँ। हाँ और ये जो कह रहे लोक प्रमाण, तो ये तो माने इसको उत्कृष्ट कहें कि ये तो लोक प्रमाण माने बड़े आकार का, जैसे महास्कंद है, हाँ, उसको जाना, हाँ। तो ये तो स्थूल कहलाया, तो उत्कृष्ट कैसे कहते? ये उत्कृष्ट में है, ये उत्कृष्ट है, इसके बीच में बहुत सारे असंख्यात जीव होंगे इसके बीच में, मध्यम वाले, मैं दूसरी बात हाँ। ये अंगुल के असंख्यात में भाग जाना, तो उसने उतना सूक्ष्मता से जानना ना, नहीं नहीं नहीं, एक परमाणु मतलब इतना सा परमाणु तो बहुत ही छोटा होता है। अंगुल का असंख्यात भाग माने मिनिमम साइज का कोई स्कंद, उसको जानना है तो सबसे जघन्य देशावधि, और मैक्सिमम साइज माने लोक प्रमाण। तो मैक्सिमम को जानना देगा। नहीं समझो आप सूक्ष्मता नहीं समझो सर, सूक्ष्म को नहीं जानता, वो स्कंदों के इतने छोटे भेद को जान सकता है, इससे ज़्यादा नहीं जान सकता, और ये स्कंदों के इतने बड़े भेद को जान लेता है, उसको तो जानेगा ही, अंगुल के असंख्यात भाग को तो जानेगा ही, लेकिन बढ़ते इतना हो लोक प्रमाण जाएगा। तक भी जान सकता है। माने उपयोग की सूक्ष्मता नहीं है यहाँ, यह विषय की स्थूलता और सूक्ष्मता, माने इतने स्थूल विषय पकड़ सकता है बस, इससे ज़्यादा नहीं पकड़ेगा, और फिर मध्य में तो बहुत हो जाएंगे, तो आगे जाकर के सब इतना पकड़ सकता है, ठीक? परमावधि में संयम की विशेषता होती है, संयम की विशेषता से जो परमावधि कहलाती है, परम माने अच्छा श्रेष्ठतम, तो संयम की विशेषता से परमावधि होती है, और उसमें समय होता है असंख्यात लोग को जान ले। देखो लोग तो एक ही है, लेकिन अवधि ज्ञान भी इतना पावरफुल होता है कि असंख्यात लोग जान ले,
सर्वज्ञ का तो पढ़ा था अपन ने, लेकिन अवधि ज्ञान में भी इतनी ताकत हो जाती है कि असंख्यात लोग होते तो उनको भी जान लेता, और कितना असंख्यात सागर तक ये जान सकता है। इसका मतलब ये निकला कि एक पल्ले से लेकर के असंख्यात सागर तक चले जाइए आप। ओके, अब असंख्यात गुणे लोग लो, असंख्यात लोग नहीं, लाइट चली कोई सुनो, असंख्यात लोग नहीं, बैठिए, असंख्यात लोग नहीं, असंख्यात गुणे लोग। क्या कमाल, अवधि ज्ञान का कमाल है, मेरे ध्रुव का कितना कमाल होगा। जैसे अपन क्रमबद्ध पर्याय को सिद्ध करने के लिए केवल ज्ञानी का उदाहरण, हाँ, तो ये इनको भी दे सकते हैं। चीज है, ये असंख्यात सागरों तक की बात जान रहा है। हाँ, अवधि ज्ञानी माने बिल्कुल बिल्कुल, समझ में आ गया। तो असंख्यात गुणे लोक और असंख्यात गुणे सागर तक, असंख्यात गुणे सागर, इतना अवधि ज्ञान में जान लेता है, जान सकता है। ये तो कुछ भी नहीं है, ये तो कुछ भी नहीं है मेरे ज्ञान के सामने, इन सब बातों की तो, मेरे ध्रुव के सामने इनकी तो। देखो एक बात कह रहा हूं, बात तो पूरी हो गई इसकी, दृष्टांत देकर मैंने एक दो होमवर्क दिए आपको, ध्रुव की महिमा और ध्रुव के दृष्टांत आपको खूब लिखने हैं, जिंदगी भर लिखते रहो, मैंने रोज अपनी महिमा आनी चाहिए मैं। तो एक दृष्टांत देके कह रहा हूं, नाव सुनते से आपको महिमा नहीं आती, नाव, लेकिन मैं कहूं नाव में हाथी चले जाते हैं, तो नाव कितनी मजबूत होएगी कि पानी का प्रेशर को भी झेल ले और नाव को भी, ऊपर हाथी को भी। हमके एक हाथी नहीं, 100 हाथी। सब लोग जो कहते ना, क्या कहलाता, पानी का जहाज, स्टीमर कहते, क्या कहते थे उसको, जो अपन गए थे जिसमें, हाँ फेरी, तो वो क्या जहाज था कि पानी के, माने स्टीमर टाइप के थे। आपको पता है जहाज हमने जब देखे तब हमें समझ में आए, 2 मंजिला में तो केवल उसमें कार और ट्रक, भरे ट्रक, खाली ट्रक नहीं, भरे ट्रक, कम से 40, 50 या 100 ट्रक जहाज के अंदर, एक लेयर दूसरी लेयर, माने मंजिल की तरह, यहाँ से, और फिर ऊपर मंजिल बनी ऊपर तक, और सब में लगा अच्छे खूब पर्याप्त आदमी, सामान, खाना पीना, ये वो मशीनरी, थिएटर, हाँ, और उसी के अंदर थिएटर के साथ साथ क्या कहलाता है जी, वो क्या कहलाता है, और भी है उसमें, मैंने उसमें एक खाने पीने का रेस्टोरेंट, हर सुविधा। मैंने, अब आपको कैसा लगता है, अपन ने कह दी नाव, नीचे तो वो लहर ही है ना, जब इतनी 100 मंजिला बिल्डिंग बन जाए जिस नाव में, नाव मन जहाज, तो जहाज के तले की मजबूती कितनी होगी। ऐसे केवल ज्ञान की बिल्डिंग जिस पे खड़ी हो जाए, वो ध्रुव की ताकत कितनी होगी। ये 3 लोग 3 काल के ज्ञान को झेल जाए और आत्मा हिले नहीं, ऐसा ध्रुव भगवान में हो। अभी देखो इनको सुन के, मैंने पहले ही कहा था, इन सब की आपको स्वरूप पता लगना चाहिए, और यदि किसी में पाए जाए तो घृणा नहीं करो, गुणेषु प्रमोदम करो, उनके गुणों को देखो। अभी आपस में अपन पता क्या करते हैं, सुनना सभी लोग, जब जेलेसी होती है, ईर्षा होती है, वो क्या कहलाती, घृणा होती है, तो कोई ने प्रशंसा करी, इनका प्रवचन बहुत अच्छा हुआ, हाँ कहा प्रवचन है, सब पोपट रहे, तोता रटन जामे का रखो है, तो ये गलत बात है। इससे आपको हीमान होगा, आपका ज्ञान घटेगा। मैं शिवसम में घटा रहा हूँ, ये आपका शिवसम घट जाएगा। किसी के भी गुण हो, किसी की भी व्रत उपवास हो, किसी की भी साधना हो, आप उसकी अनुमोद ना करें। आपका क्या जा रहा है, आपको तो फ्री फोकट में फायदे ही फायदे। एक बात बोल रहा हूं, सुनो ध्यान से। मैं जानता हूं अभी भी हम लोग नहीं सुधरेंगे, मैं नहीं कह रहा हूं कि नहीं सुधरेंगे। जिनका बुरा होना होगा, जिनका बुरा भवितव्य होगा, वो ही दूसरों से घृणा करते रहेंगे, वे ही दूसरों से ईर्ष्या करते रहेंगे, वो ही दूसरों को नीचा दिखाने की कोशिश करते रहेंगे, और कुछ नहीं तो अंदर अंदर परेशान रहेंगे। काय की क्रिया, जड़ की क्रिया है। काय का ज्ञान,
शास्त्र ज्ञान है, शब्द ज्ञान है, रटंत है। इन शब्दों का प्रयोग अपने जीवन में दूसरों के लिए मत करो, अपने लिए जरूर करो। हमारे इस ज्ञान की क्या कीमत है? जो आत्मज्ञान ही ज्ञान है, से सभी अज्ञान। ठीक है, तो ये प्रकरण अपना अवधि ज्ञान का एक बार रिपीट करना है कुछ। भाव प्रत्यय और गुण प्रत्यय किसका नाम है? अभी जिसका कारण है भाव। इसको बाद में कीजिएगा, और जो प्रारंभ का जो अंश है हाँ, चलो जी, बहुत अच्छा। एक बार फिर रिपीट कर दे रहे, टाइम तो हो गया अपना। बहुत सारे लोग उस समय कुछ अब उनकी जिम्मेदारी, हम क्या करें। चलिए, एक अपन ने और क्या लिखा था यहाँ पॉइंट? नहीं, अहंकार नहीं ना। लघुता होनी चाहिए, ठीक है, अहंकार नहीं करना। जिनवाणी में ध्रुव दृष्टि कराना ही मूल प्रयोजन है। चारों नियोग में ध्रुव दृष्टि कराना ही मूल प्रयोजन है। इसलिए हम अवधि ज्ञान की इतनी महिमा बता रहे हैं आपको, एक समय की पर्याय की महिमा बता रहे हैं। केवल ज्ञान में, मनोपर्य ज्ञान में एक समय की पर्याय का कमाल बता रहे थे। एक समय की पर्याय में असंख्यात गुने लोग जान ले, असंख्यात सागरों तक जानता रहे, ऐसे गजब की कमाल है। तो वो तो एक समय की पर्याय का कमाल है। वो ध्रुव की पैंदी कितनी अच्छी होगी जिसके ऊपर इतना बड़ा असंख्यात लोग को जानने वाला ताकत खड़ी रहती है, तो वो ध्रुव मैं हूँ। सारा प्रयोजन यह है, योग्यता का ज्ञान कराने के लिए पर्याय का ज्ञान कराया है। फिर से बोल रही हूँ, पर्याय का ज्ञान, कोई सी पर्याय हो, वो केवल योग्यता का ज्ञान कराने के लिए है। मति की तुलना में श्रुति की योग्यता अलग है, श्रुति की तुलना में अवधि ज्ञान की योग्यता और अलग है। अवधि ज्ञान के जो भेद हैं उनमें योग्यता अलग अलग, सब में अलग अलग है। मनोपर्य ज्ञान में और केवल ज्ञान की योग्यता। पॉइंट नोट किया जाए, मात्र योग्यता, उसकी महिमा नहीं। क्या बोला हमने? महिमा तो बताएंगे, महिमा होगी केवल ध्रुव की। योग्यता बताई जाएगी पर्याय की, और ध्रुव की बताई जाएगी महिमा। मिथ्या दृष्टि उल्टा कर देता है। हम जब पर्याय की योग्यता की चर्चा करते तो पर्याय की समझता महिमा, और अपनी योग्यता को कमजोर मानता, हम तो बहुत कम हैं, हम में तो योग्यता ही नहीं है। कितने लोग बैठे होंगे ऐसे, हमारे में आत्मकल्याण की योग्यता नहीं है। कौन कौन सोचता है ऐसे? हमारे में बिल्कुल योग्यता नहीं है, ना सोच पाते, ना बोल पाते, ना खा पाते, ना चल पाते, हम तो धर्म ही नहीं कर सकते। तो ये आत्मा के ध्रुव के मामले में सोचता है योग्यता, जबकि ध्रुव की समझना है महिमा और पर्याय की समझना है योग्यता। कोई भी पर्याय है वो कितनी भी मैक्सिमम सबसे अच्छी हो तो भी नगण्य है। तो हमारा तुम्हारा शिवसम वो भी नगण्य है। इसकी महिमा में नहीं डूबना कि मेरे को इतना याद आता है, मुझे इतना चिंतन आता है, मुझे इतना लिखना आता है, मुझे इतना पढ़ना आता है, इस महिमा में नहीं डूबना। ध्रुव का आश्रय करना है, ये बताई दिया। दुरुपयोग से बचे। दुरुपयोग में एक खास बात बताई मैंने आपको, वो समझने की है। जो उपयोग आत्मकल्याण के लिए मिला है वो पर कल्याण में लग जाए, जानकारी बढ़ाने में लग जाए, लेखन में लग जाए, प्रवचन में लग जाए, टीका में लग जाए, फैलाने में लग जाए, छपाने में लग जाए, माने परमुखी हो जाए, तो उपयोग की परमुखता ही उपयोग का दुरुपयोग है। क्या बोला? उपयोग की प्रमुखता ही उपयोग का दुरुपयोग है। बिल्कुल। ब्रह्मचारी भाई बहन तो बिल्कुल ये समझ लो, फ्रिज में जमा हो जाओ। फ्रिज में जमा हो गए, समझ गए? जैसे दूध फ्रिज में रख दिया, विज्ञान घन होने दो अब मलाई को, बिल्कुल निकालो मत, ऐसे बिल्कुल इसमें लग जाओ। अब यहाँ प्रवचन करने चले जाओ, ईर्ष्या में बदल जाएगी, इनके ज़्यादा प्रवचन हो रहे हैं, इन्हें ज़्यादा बुला रहे हैं, हमें कोई बुला ही नहीं रहा है, और हम भी तो कर लेते हैं प्रवचन। इन चक्करों मत पड़ो। आप तो मेरे से, सही में मेरे से कह दो मैं यहाँ से हिलूँ नहीं तो जाना ही नहीं, मेरे तो बिल्कुल मन नहीं यहाँ से जाने का, लेकिन आप लोग बिल्कुल इसी में लग जाओ, ठीक है। फिर गृहीत मिथ्यात्व, किसी भी अवधि ज्ञान का प्रकरण देख करके उसके चमत्कार से प्रभावित नहीं होना। किसी व्यंतर के, किसी भी मनुष्य के
कोई कुज्ञान नहीं होते सारे, यदि कुछ मालूम पड़ भी जाए तो उससे प्रभावित नहीं हो। प्रवर्तमान योग में ऐसी चीज़ें पढ़ करके व्यंतरों की, कुअवधि ज्ञान की भयभीत नहीं हो। फिर से सुन लो, कई बार हम प्रवर्तमान योग पढ़ लेते हैं, व्यंतरों ने इतना दुख दिया, ऐसे किया वैसा किया, तो कई लोग अभी ये भी कहते हैं जब पार्श्वनाथ तक को तो छोड़ा नहीं, इसलिए भैया व्यंतरों की पूजा करो। पार्श्वनाथ भगवान ने पूजे नहीं थे इसलिए परेशान किया। मन लोग ऐसे बोलते हैं दिल्ली साइड, इसलिए भी कहते हैं भैया भगवान से भी बड़े हैं उनके सेवक। हाँ, भगवान के सेवक उनसे बड़े हैं, भगवान से बड़े हैं उनके सेवक। और यहाँ तक बोलते हैं वहाँ पे कि देखो भाई, राष्ट्रपति से मिलना हो तो चपरासी देना पड़ता है, समझ गए। बॉस तक जाना है तो बीच के क्लर्कों को, चपरासी को, ऑफिसर को रिश्वत देनी पड़ती है, तब ऊपर जाते हैं। ऐसे ही व्यंतरों की पूजा करना चाहिए, धन्य पद्मावती की। तो इस मामले में स्पष्ट कह रहा हूँ, सुनना बहुत काम की बात। हो सकता है किसी को आपके सामने सचमुच किसी व्यंतर ने किसी को बहुत सताया और उसने जो जो बताया वो सही था, वो प्रमाणित भी हो रहा था, सही है, वो जो व्यंतर बता रहा था वो सही था और हैरान भी कर रहा था। तो उसकी घटना सुन करके भी ये नहीं सोचना और न प्रेरणा करना कि व्यंतरों की पूजा करो, क्योंकि उसका पाप का उदय था इसलिए निमित्त है। मेरे पाप का उदय नहीं तो मुझे निमित्त नहीं होगा। निर्भय रहना, बिल्कुल निर्भय। विश्व के किसी भी देवी देवता, व्यंतर, भूत, पिशाच, सब कोई हो, कभी प्रेरणा भी नहीं करना और अपने को स्वीकार भी नहीं करना। ज़्यादा से ज़्यादा एक भाव जाए तो चला जाए, इसे भी सता ले वो, चला जान दो एक भाव, लेकिन हमारी श्रद्धा नहीं झुकनी चाहिए। ओके, तो गणित मिथ्यात्व का निषेध। गुणेषु प्रमोदम माने जितने गुण हैं उनकी प्रमोद करना, दूसरों से जेलसी नहीं करना, ईर्षा नहीं करना, लघुता होनी चाहिए, बराबर। इस तरह से बात पूरी हुई। ये नाम याद कर लोगे आप, भाव प्रत्यय, गुण प्रत्यय, अनुगामी अननुगामी, वर्धमानी हीमान, अवस्थित अनवस्थित, प्रतिपाती अप्रतिपाती, सप्रतिपाती, देशावधि, परमावधि, सर्वावधि। अब इनको याद कर लीजिए, एक एक 2-4 बार रिपीट कर लीजिए कक्षा। बहनें बहनों में 2-4 बार पढ़ाओ, भाई भाई लोग पढ़ाओ, तो ये विषय अच्छा हो जाएगा। आप बोलो। हाँ, अवधि ज्ञान, मनोपरय ज्ञान में पर को जानने की विशेषता तो बताई, स्व को जानने की विशेषता भी होती है? कुछ नहीं। स्वपर प्रकाशक ज्ञान, स्वपर प्रकाशक में स्वयं तो झलकता है सामान्यपने से, ले उसे विषय नहीं बनाता, विषय बनाता है पुद्गल को, बस पुद्गल की विशेषता है। कौन? हो सकते हैं, होते हैं नहीं कह रहे, हो सकते हैं, होने का निषेध किसी का नहीं है। हाँ, सम्यक दृष्टि होगा तो सुअवधि। हाँ ठीक है। देखो एक बात और सुन लो, अपने को लगता है मिथ्या दृष्टि व्यंतर ही हैरान करते हैं, ऐसा नहीं है। सम्यक दृष्टि व्यंतर भी हैरान करने आएंगे आपको। क्या मतलब है? सम्यक दृष्टि होना उसकी अपनी विशेषता है और तुम्हारे से पैसे वसूलना है वो अलग बात है तो तुम्हारे कर्मों का फल देने के लिए सम्यक दृष्टि भी आ सकते हैं। जैसे सीता का जीव, वो तो व्यंतर नहीं थे ना सीता का जीव वो क्या कहला, प्रतीन्द्र, 16वें स्वर का प्रतीन्द्र, और रामचंद्र जी के ऊपर उपसर्ग एक तरह का करने का परिचय, स्त्री नाम का परिचय करने के लिए आ गए। तो आप ये मत सोचिए कि मैं मिथ्या दृष्टि हूँ तो ही पैसा वसूल करने आऊँगा, सम्यक दृष्टि होगा तो भी कर्जा वसूलने आऊँगा हाँ, वहाँ सम्यक मिथ्यात्व नहीं लगा। चलिए टाइम हो गया, बोलो। मनुष्य गति का, मनुष्य में सम्यक दृष्टियों को ही अवधि ज्ञान होगा। हाँ हाँ, मैंने जैसे एक साल तक स्वयं अवधि ज्ञान बना हुआ है, हाँ, तो फिर उसमें अवधि दर्शन की जरूरत नहीं पड़ती। जब विषयांतर होते हैं, ध्यान रखो, मति शुद्ध ज्ञान में भी ये है
कि जब हम विषयांतर करते हैं तो विषयांतर के समय में अवधि दर्शनोपयोग की जरूरत पड़ेगी या दर्शनोपयोग की जरूरत पड़ेगी। खत्म नहीं होता है, खत्म नहीं होता है भाई। लब्धि और उपयोग होता है कि नहीं होता है? लब्ध पड़ा रहेगा। उपयोग के दो भेद हैं, लब्धि और उपयोग। लब्धि और उपयोग। जैसे अपन ध्यान कैसे बनता है, एक विषय को जानने गए तो दर्शन पूर्वक ज्ञान हुआ और फिर वो ज्ञान कंटिन्यू बना रहा, वो ध्यान बन गया, तो उसमें दर्शन की जरूरत नहीं पड़ती बार बार। ठीक है, हो गया। अब इसको एक बार आप 2-4 बार पढ़ लेना। मैं चाहता हूँ आज ही इतना अच्छा कर लो कि भविष्य में आप पढ़ा सको। कोई भी मतभेद हो तो जरा देख लेना, सभी लोग अच्छे से समझ लेना। चलिए।